मोदी जैसा बंदा ना आज तक धरती पे आज तक नहीं मिलेगा। अरे मोदी जैसा कोई नहीं है धरती पर, मोदी जैसा वही तो कह रही हूँ, इनकी जैसे भक्त अगर है, इनकी जैसे मोहब्बत करने वाले के है, तो फिर इनका कौन दिखाई देगा ये बताइए। मोदी से मोहब्बत करते हैं, हम तो मोहब्बत करते हैं मोदी जी से। अरे तो मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत तो लड़की भी करती है, उन्हें धोखा मिलता है। हम तो मोदी से करते हैं, वो धोखा देता नहीं है। लेकिन दिल आए गधे पे तो परी क्या चीज है मेरे भाई, परी क्या चीज है, दिल तो आ गया, दिल तो आ गया। इसको इतना मोहब्बत हो गए, कुछ नहीं दिखाई देते। रात को भी पहन लो चश्मा मोदी वाला, मोदी चश्मा पहन लो, दिन में भी मदिया पहन के घूमते रहो, कि कहाँ से दिखाई देंगे। बहन को एक दुपट्टा छेड़ता ना, योगी बाबा गोली मरवा देते हैं। क्या बोलेंगे? हाथरस और बनारस, उन्नाव क्या यूपी से बाहर है? पहले इनसे पूछो। जब भी विकास पैदा हुआ, ये भी पैदा हो गया था, तो इसका ग्लूकोज चढ़े। ये भी 2014 में पैदा हुए। ये 14 नहीं है, गलत बोला, ये 17 साल का नहीं है, ये 3 साल का है। राम के पापा का नाम क्या था ये बताओ? राम के पापा का आप बताए तो राम जी जैसे काम तो करो। तुम राम जी ने तो कुर्सी छोड़ दी, तुमने तो चंडीगढ़ की मेयर की चुनाव की कुर्सी भी छीन लिया, और छोटे से एक चुनाव थे। पहला जो प्यार होता है वो तो आपको पता ही है कैसा होगा। मोदी से मोहब्बत करके बैठे हुए, इसलिए इनको कुछ नहीं दिखाई दे रहे। भाई एक काम करो, मोदी जी की जगह किसी से मोहब्बत कर लो, थोड़ा दिमाग अकल ठिकाने से लग। मैं किसी पार्टी से ना बीजेपी से ना कांग्रेस से हूँ। राम मंदिर हमारा था, हमने छीन लिया मार के। विकास बताओ, विकास क्या? हमें विकास से मतलब नहीं है, विकास अपने आप जरूरी मिल रहा है। विकास से मतलब नहीं है, राम मंदिर से मतलब है। राम मंदिर तो छीन लिया हमने, सिर्फ मंदिर से मतलब है इन्हें। क्या बोलेंगे? इनको मंदिर से, मेरा भाई है, देखो इसको मैं क्या बोलूं। भाई कितना साल के हो पहले ये बता दो थोड़ा सा। 17 साल के। 17 साल। अभी तो इसने बेचारे ने मोहब्बत भी नहीं किया है। अब मोहब्बत का भी भाषा इसको मूल भाषा नहीं समझ में आता होगा। अब इसे मोदी से मोहब्बत हो गया। पहला जो प्यार होता है वो तो आपको पता ही है कैसा होगा। ये मोदी से मोहब्बत करके बैठे हुए, इसलिए इनको कुछ नहीं दिखाई दे रहे। क्या करे भाई? महंगाई है कि नहीं ये बताइए। महंगाई कहाँ है ये बताओ? कुछ नहीं है महंगाई, कुछ नहीं है। पेट्रोल मिल रहा है 100 के पार, अगर 200 300 400 हो जाए कोई दिक्कत नहीं। पाकिस्तान में तो 500 रुपए लीटर है, उसकी ऐसी तैसी हुई पड़ी है। ये 100 रुपए तो तुम्हारी ऐसी तैसी हो रही है। पाकिस्तान में देखिए, पाकिस्तान इनका पाकिस्तान के बिना ना इनका खाना हजम नहीं होते। ये पाकिस्तान, इसीलिए तो नेता बड़े खुश है, एसी रूम में बैठ के देखते होंगे। भाई मैंने तो जनता को सही ग्लूकोज चढ़ा दिया, भाई सही इंजेक्शन फिट कर दिया। ये तो हिंदुस्तान में रहेंगे, खाएंगे किसानों का, और किसानों को बोलेंगे कि अच्छे से सबक सिखाओ। और पाकिस्तान की जब भी सवाल करो इनसे हिंदुस्तान की, ये बोलेगा पाकिस्तान। जब इनको सवाल करो रोजगार, ये बोलेगा मंदिर में घंटा बजाओ। इनको बोलेंगे हॉस्पिटल, तो ये बोलेगा नहीं तो मैं तो खुश हूँ। इनको बोलेगा विकास, तो बोलेगा देखो हाँ यात्रा चल रहा है। इनका यही हालत है। ये इसको अभी तक मोहब्बत, भाई एक काम करो, मोदी जी की जगह किसी से मोहब्बत कर लो, थोड़ा दिमाग अकल ठिकाने से लग। योगी जी से मोहब्बत करते हैं, हम तो योगी जी से मोहब्बत करते हैं। हमें तो सही, बहुत सही लगता है ना। प्रधानमंत्री बना दो, हमें तो योगी जी को प्रधानमंत्री बना दो ना। योगी जी को प्रधानमंत्री, क्या होगा उससे? वो पहले मंच पे खड़े होकर कहते बकरी का अम्मा कहाँ तक खैर बनाएगी, और कहते 10 मार्च के बाद सबकी गर्मी शांत हो जाएगी। ऐसा प्रधानमंत्री हमें चाहिए, सबकी गर्मी शांत करने वाला। हिंदू मुस्लिम वाले जो चाहिए, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए हिंदू मुसलमान, हमें तो योगी प्रधानमंत्री चाहिए 29 में। इनका देखो ऐसी बात है, ये भाई ना अभी तो ये पापा की होटल में खाना खाते हैं, बेचारे को मोहब्बत भी नहीं हुआ कि थोड़ा सा समझ में आ जाए कि लड़की बोल दे कि मुझे गिफ्ट दे दो, तो थोड़ा सा ये तब पता चले कि महंगाई क्या होता है। इसको अब कुछ नहीं पता चल रहा है, ठीक है, इसको अभी कुछ नहीं पता चल रहा है। ये कह रहे हैं ना योगी जी को, तो कोर्ट बंद कर दो, गर्मी शांत कर देगा तुम्हारी नेता, ठीक है। तुम्हारी जो हमारे जो संवैधानिक पद में जितना भी है, तो सारी चीजें तुम बंद कर दो। तो क्या जरूरत है भाई तुम्हें कोर्ट कचहरी की? तुम्हें जरूरत नहीं है, पुलिस की तुम्हें जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है, तो सब कुछ बंद कर दो। सीमा पे भी रक्षा कर लेगा तुम्हारी मोदी जी, जाके योगी जी जाके सीमा पे रक्षा कर देगा। जवानों की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं जरूरत, ठीक है। इनको यही परेशानी है कि हमने सरकार इसीलिए बनाया था विकास के मुद्दे पे। हमने सरकार बनाया था कि हॉस्पिटल बना दे, हमने सरकार बनाए थे कि विश्वविद्यालय बना दे, स्कूल बना दे, हमने सरकार बनाए थे कि रोजगार दे दे, हमने सरकार बनाए थे कि गरीबों का स्तर अच्छा हो जाए, हमने सरकार इसीलिए बनाया था कि महिला को सुरक्षा करे। इतना अच्छा स्लोगन है। मैं बेटी कह तो रहे कि महंगाई कुछ नहीं है, महंगाई नहीं है, विकास हो रही है। इनको कहाँ दुनिया दिखाई दे रहे हैं? इनका दुनियादारी कहाँ दिखाई दे रहे भाई मेरे? इनको नहीं दुनियादारी दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये दुनिया अभी देखेगा, अभी 19 साल का 17 साल का है ये अभी इसको कुछ नहीं पता चल रहा है। ये अभी इसको ग्लूकोज चढ़े हुए है। ये जब भी अभी हुआ ना, ये विकास, जब भी विकास पैदा हुआ, ये भी पैदा हो गया था, तो इसका ग्लूकोज चढ़े। ये भी 2014 में पैदा हुए। ये 14 नहीं है, गलत बोला, ये 17 साल का नहीं है, ये 3 साल का है। 14 में पैदा हुआ, 15 में दुनिया देखी, 16 में मैंने पढ़ना लिखना सीखा, और 17 मैंने खाना खाया। ये दीदी का कहना ये मतलब है। मोदी जैसा बंदा ना आज तक धरती पे आज तक नहीं मिलेगा। ये देखिए, तो मैं वही कह रही हूँ, जय श्री राम, तो जय श्री राम क्या है? जय श्री राम बल के माहौल का मतलब
अब सुनो, देखो, जय श्री राम हमारे देश का। देखो मैं तुम्हें बता रही हूँ, राम जी से तो देश चल रहे हैं, ठीक है। राम जी कह रहे मोदी को इनके हिसाब से, ठीक है, इनके हिसाब से देखो राम जी से कोई नाराजगी नहीं है, कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई नाराज नहीं है, ठीक है। तो राम जी जैसे काम तो करो। तुम राम जी ने तो कुर्सी छोड़ दी, तुमने तो चंडीगढ़ के मेयर की चुनाव की कुर्सी भी छीन लिया, और छोटी सी एक चुनाव थे। तो तुम ये बताओ कि तुम्हें कुर्सी नहीं छोड़ा जाता, तुमसे सूट बूट नहीं छोड़ा जाता, तुम किसी ऐशो आराम नहीं छोड़ सकते हो, तो तुम कहते हो तुम मोदी जैसा कोई नहीं है धरती पर, मोदी जैसा। वही तो कह रही हूँ, इनकी जैसे भक्त अगर है, इनकी जैसे मोहब्बत करने वाले के है, तो फिर इनका कौन दिखाई देगा, ये बताइए। मोदी से मोहब्बत करते हैं, हम तो मोहब्बत करते हैं मोदी जी से। अरे तो मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत तो लड़की भी करती है, उन्हें धोखा मिलता है। हम तो मोदी से करते हैं, वो धोखा देता नहीं है। इनका धोखा नहीं दिया, इनका 2 करोड़ रोजगार का धोखा दे दिया, इनका महंगाई कम करने का धोखा दे दिया, स्मार्ट सिटी बनाने का धोखा दे दिया। हाँ, इनको हवाई यात्रा करवाने वाले थे, वो भी धोखा दे दिया है, महंगाई कम नहीं करा, ठीक है। इनको कोई सारी चीजों का धोखा मिल गया, लेकिन दिल आए गधे पे तो परी क्या चीज है मेरे भाई, परी क्या चीज है, दिल तो आ गया, दिल तो आ गया। रुक जा, इन दीदी से पूछो राम के पापा का नाम क्या था, ये बताओ। राम के पापा का आप बता दो, राम जी का क्या मुझे अरे भाई विकास पे विकास में से पूछ रहा हूँ ना, विकास पे आ रहा हूँ। विकास क्या क्या हुआ बता। विकास मोदी ने इतना करा, गिनते गिनते सुबह हो जाएगी। क्या जैसे 370 हटाई, राम मंदिर का मुद्दा खत्म करा, ई श्रम कार्ड बचे 5-5 लाख रुपए के, ई श्रम कार्ड बटे, घर घर शौचालय आए, पक्का मकान बनना है, पक्का मकान पक्का। हाँ, ठीक है, मुफ्त राशन दिया। इनका डंका बजाते हैं, ये डंका बजाते हैं कि हमने देश को बहुत विकास कर दिया है, ठीक है। 80 करोड़ लोगों को अगर तुम राशन दे रहे हो, हमारी 75 ईयर्स हो गए देश को आजाद होते हुए, उसके बाद ये कहते हैं इनकी उपलब्धि है, ठीक है। कह रहे घर दिया, घर देने का प्रोसेस इनसे पूछो, जब घर देते हैं उसके कितना फॉर्मेलिटीज पूरा करना है, इनसे एक बार पूछ लो। क्या बोलेंगे, कैसे घर मिलता है मोदी राज में, कैसे घर मिलेगा, क्या अप्लाई दोस्त कैसे, वही तो मैं पूछना। ऑनलाइन अप्लाई कैसे, हम तो लखनऊ को अप्लाई देते हैं, बैंक अकाउंट लखनऊ अप्लाई करते हैं, योगी बाबा पूछता आधार कार्ड दो, बैंक किताब दो, राशन कार्ड दो, सब देते हैं, तो मकान मिलता है हमें। बात का प्रोसेस नहीं पता इनको। मेरा भाई तुम ना थोड़ा सा, देश पे कर्जा पता है कितना है, 5,000 करोड़ बिलियन डॉलर, 5,000 करोड़ कर्जा है, 5,000 करोड़ बिलियन डॉलर। पाकिस्तान पे आ रहे तो पाकिस्तान में भी पता होगा। अरे पाकिस्तान का नाम मतलब उसको चड्डी बेचते बेचते बेचारा मर जाएगा, क्या नाम ले रहे हो पाकिस्तान का, कर्जा नहीं है, उसमें उसकी ऐसी हालत खराब है, बेचारा वैसे ही मर जाएगा टरप के, क्या तुम पाकिस्तान का नाम ले रहे हो, हिंदुस्तान की बात करो ना। गरीबी है कि नहीं भारत, कहाँ गरीबी है बताओ, कहीं गरीबी नहीं है, क्या बोले। 111 नंबर पे हमारे देश आगे गरीबी में, और ये कहते कि गरीबी नहीं है। इसको मैं बता क्या रही हूँ, दिल आगे गधे पे तो बड़ी क्या चीज है, इसको इतना मोहब्बत हो गए, कुछ नहीं दिखाई देते। रात को भी पहन लो चश्मा मोदी वाला, मोदी चश्मा पहन लो, दिन में भी मदिया पहन के घूमते रहो, कि कहाँ से दिखाई देंगे, कहाँ से दिखाई देंगे। इतना मोहब्बत हमें भी भाई, एक टाइम में तो मोहब्बत सबको होते हैं, ठीक है, हम क्यों शर्म करें। मोहब्बत होते थे, सब बोलते थे कि भाई मत कर, हम तो बिल्कुल ही भाई फिदा हो गए। बाद में होश आया जब, तब पता चला कि हम किस रास्ते में जा रहे थे। तो इनको भी यही है, इनको भी यही पता है। ओए पापू मत बोला कर, मैं किसी के साइड की नहीं हूँ, ठीक है, जो भी बोल रहे हो, ठीक है, मैं किसी के साइड की नहीं, मैं आम जनता हूँ, ठीक है, मैं आम जनता बन के बात कर रही हूँ, ठीक है। कह रहे आम जनता, इनको नहीं दिखाई दे रहे, मैं बता तो रही हूँ, इनको कोई नहीं दिखाई दे रहे, ये भाई को भी कुछ नहीं दिखाई दे रहे। यही इनकी जैसे जब तक लोग हैं तब तक दावा करते रहेंगे कि हम तो 400 पार आएंगे। आप खुद समझे, एग्जाम होते हैं, सब एग्जाम देने जाते हैं, एग्जाम की टाइमिंग में हमें डर लगते हैं, कल हमें एग्जाम है, हमें डर लगते हैं, पूरी रात हम पढ़ाई करते हैं, उसके बावजूद भी हमें लगता है कि नहीं हमें पेपर लिखना है, फिर से थोड़ा सा पढ़ लूं, ठीक है। हम लोगों को डर लगता था एग्जाम से पहले कि हम पास हो पाएंगे कि नहीं, लेकिन इनको डर नहीं है। इनको डर क्यों नहीं है? क्योंकि इनको पता है कि हम एग्जाम पास करेंगे। क्यों? क्योंकि इनको पहले पता चल गया है, जो टीचर्स है ना, वो टीचर्स तो सबने इनको पेपर बता दिया है, पेपर बता रखा है, तो इनको पता है कि हम लोग पास है। तो ऐसे भक्तों को तो इन्होंने पैदा कर रखा है कि सबको धर्म के ग्लूकोज चढ़ा रखा है, तो इनको दिखाई नहीं देगा, तो इनको पता है कि हम पास हो जाएंगे, इसीलिए तो नहीं डर रहे। इसीलिए आप ये देखो पार्लियामेंट के अंदर बता रहे आपकी बार
पार 400 पार। इतना दम नहीं होना चाहिए सांसद को कि इतना ऐसे बोले। उनको उनके क्षेत्र में जाने के लिए डर लगना चाहिए कि हमने जो वादा किया हमने पूरा नहीं किया, हमें पब्लिक क्या करेंगे, हम कैसे करेंगे, ठीक है। लेकिन इनका भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार की तमाम आरोप लगे हुए जो लोगों के ऊपर। पब्लिक का है 400 पार का, ठीक है। मोदी जी नहीं है, मोदी जब नीचे से गया है ऊपर तब उनने कहा जब जनता की आवाज है तो हमें भी बोलना चाहिए, तभी तो कॉन्फिडेंस आया। कॉन्फिडेंस कहाँ से? क्या विकास? विकास कहाँ नहीं हुआ, कहाँ नहीं हुआ विकास? वही तो मैं पूछ हर चीज का विकास हो, सड़क कर ले हो, एम्स कर ले हो, सड़कें ले हो। आज पेटीएम करते हैं, वो कह रहे पेटीएम लड़ते, आज पेटीएम का आवाज नहीं हो रही। क्या हालत है पूछो। अरे भाई सब्जी वाला कहता है भाई पेटीएम कर दो। एटीएम तो बंद होने वाला है, लग रहा है। हमारी 2 रुपए की चाय पी दो। तुम्हारे घर में घुस के इनको घर में घुस के लूट रहे हैं इनको, लेकिन ये आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, ठीक है। इनका बैंक बंद हो गया, सारी बैंक का प्राइवेटाइजेशन हो रहे हैं, ठीक है। बैंक बंद हो रहे हैं, इनको नहीं दिखाई दे रहे। पेटीएम का अभी क्या हालत है, पेटीएम का क्या हालत है, इनको नहीं पता चला, इनको नहीं पता कुछ भी, ठीक है। कितने बैंक बंद हुए इनको पूछो। अच्छा, आपको नहीं पता कितने बैंक बंद हुए? कौन सा बैंक बंद हुए थे? महाराष्ट्र में बैंक बंद नहीं हुआ, कितना बैंक मर्ज नहीं हुआ, बैंक मर्ज नहीं हुआ, बैंक मर्ज करेंगे अपने लिए निजी काम करे उसको बंद नहीं करेंगे। सब कुछ प्राइवेट कर दे, कैनरा बंद हुई, महाराष्ट्र बैंक बंद हुई, सब कुछ प्राइवेट कर दे। आप बताओ कौन सी बैंक बंद हुई है? प्राइवेट कर दे, सब कुछ प्राइवेट कर दे। HDFC बंद होगी। हाँ, मर्ज नहीं हो गया, विजय बैंक और बड़ौदा बैंक कैसे मर्ज नहीं हो गए? क्या मतलब? हाँ देखिए, इनको कुछ नहीं पता चलता। बोलिए भाई। कुछ नहीं पता चलता। ये दीदी अभी सही बात कह रहे हैं। रुको। ये दीदी कह रही है जो अभी मणिपुर में कांड हुआ है, हम तो कह रहे हैं यूपी में चले जाओ, क्या? यूपी में चले जाओ हाँ, क्या? दीदी, यूपी में चले जाओ। हाँ। योगी बाबा सबको बोल सकते हैं। रुको। वहाँ तो योगी बाबा बिल्डोजर लेके खड़े हैं। अपराधी का बहन को एक दुपट्टा छेड़ता ना, योगी बाबा गोली मरवा देते हैं। क्या बोलेंगे? गोली मरवा देते हैं। हाथरस में क्या हुआ? हाथरस यूपी से बाहर है क्या? यूपी बॉर्डर से बाहर है हाथरस। बनारस यूपी बॉर्डर से बाहर है क्या? और क्या कोर्ट हम बंद कर दे? इनसे पहले ये पूछो, हाथरस और बनारस उन्नाव क्या यूपी से बाहर है? पहले इनसे ये पूछो, पहले ये सवाल का पूछो। हाथरस तो यूपी में पड़ता है, ये मानता हूँ, लेकिन उनका अपराधियों का भी इनकाउंटर हुआ था, उन अपराधियों को इनकाउंटर हुआ होगा। कब का करवा दिया होगी बाबा, मुझे पता भी नहीं लगा। ये लोग ना, मैं क्या बता रही हूँ इसको, मैं ये छोटा है, मैं इसको क्या बोलूँ, मैंने यानी कि मैं परेशान, मुझे इसी बात का दुख लगता है कि इतना छोटा है, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसका ना तो बहन होंगे, ये मम्मी कह रहे हैं इसकी मम्मी भी ऐसे लड़ते हैं, इसकी मम्मी को अच्छा सिखाते हैं ना, मैं भी इसकी बड़ी बहन हूँ, तो मैं इसको यही बता रही हूँ कि भाई इसने बोला था, रुको इसने, ठीक है, इसको मैं यही समझा रही हूँ, यही बता रही हूँ कि भाई आंखें खोल के देख लो, हाथरस यूपी से बाहर नहीं है, उन्नाव यूपी से बाहर नहीं है, बनारस यूपी से बाहर नहीं है, ठीक है, मेरठ यूपी से बाहर नहीं है, ठीक है, तमाम जो जगह है ये यूपी से बाहर नहीं है। ये कह रहे हैं कि रात को 12 बजे अमित शाह जाके बोलते हैं रात को 12 बजे स्कूटी लेकर महिला जा सकते हैं, तो अगर जा सकते हैं तो ये सारी केस वहाँ पर क्यों है? और जो कह रहे हैं बुलडोजर लेकर खड़े होते हैं, तो हमारी कोर्ट किस काम के लिए, हमारे प्रशासन किस काम के लिए? अगर देश के अंदर ठीक है, देश के अंदर अगर ऐसे हालात होगा तो डेमोक्रेसी कहाँ है भाई? अभी प्रोटेस्ट बोलेंगे भाई? यूपी में क्या अगर प्रोटेस्ट करना बंद कर दिया है, 6 महीने तक प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। नो जेल, नो कोर्ट, नो थाना, सीधे प्रभु से मेल। नो जेल नो बेल, सीधे प्रभु से मेल, ये कहना चाह रहे हैं। इनका इस बात के लिए मैं इसका भी यही बात है क्योंकि पब्लिक परेशान हो जाते हैं कोर्ट के चक्कर काट के, इसीलिए चाहते हैं कि तुरंत एक्शन हो। तो इसीलिए सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को बढ़ावा देना चाहिए, जज बढ़ा दे, लॉयर बढ़ा दे, प्रशासन में जो भर्तियां है ना, पुलिस भर्तियां निकाल दे, लेकिन जज को कितना सीट खाली है नहीं निकाल रहे ये लोग, वैकेंसी नहीं दे रहे, तो वैकेंसी नहीं देगा तो डेट पे डेट पड़ता रहता है, तो जनता भी परेशान होते हैं। लेकिन उसके लिए सरकारी जिम्मेदार है, उसके लिए जनता जिम्मेदार नहीं है। आज इनका जो माइंड वॉश हो रखा है ना, इसके लिए मीडिया जिम्मेदार है, क्योंकि मीडिया अपने ढंग से काम नहीं कर रहे। मीडिया अगर ढंग से काम करे ना, अब किसानों का डेथ हुआ है, एक किसानों का डेथ हुआ है अभी, है ना, वो मीडिया में दिखा रहे, मीडिया में नहीं दिखा रहे। मीडिया में ये दिखा रहे कि किसान क्या करे, मीडिया ये नहीं दिखा रहे कि प्रशासन क्या करे, ये नहीं दिखा रहे। मीडिया एक तरफ से दिखा रहे, इसीलिए नहीं दिखा रहे। क्या बोलेंगे भाई साहब? क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ भाई का स्कूल में, अरे रुको, ये पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं। अरे हमारी वो निर्भया कांड हुआ था 12 में, उसे कोर्ट दिलवाने में 7 साल लग गए, तो काय के 7 साल? ये बताओ दीदी, काय के 7 साल?
कोर्ट ने क्यों दिया 7 साल उन्हें? तो माना चाहिए, मैं उसकी बता नहीं सकता हालत कैसी खराब कर रखी थी। तो कोर्ट कह रहा है कहीं ना बिरयानी खिला रहे हैं, कहीं ना चाय पिला रहे हैं, 7 साल चक्कर काटते कि सारी बूढ़ी माँ को वो हो गई। तब तुम्हारे कोर्ट कहाँ गया था? कहाँ तुम्हारा कानून गया था? कहाँ गया था तुम्हारा पुलिस? फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं लोग, ये इस बात के लिए गलत नहीं है, मैं ये बोल रही हूँ, इस बात के लिए गलत नहीं होता कि इंसान फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, ठीक है, लोग हो रहे हैं, क्योंकि लंबा प्रोसेस, इंसाफ मिलने के लिए लंबा प्रोसेस होते हैं। लेकिन इसका मतलब क्या हम संविधानिक जो सारी चीजें है उसको खत्म कर दे, सारी सरकार के हाथों में दे दे? हाँ, सारी पार्टियां अपनी मनमानी करना शुरू हो जाए। अभी आप ईडी सीबीआई को देखो, ईडी सीबीआई एक तरफा कार्रवाई करे, एक तरफ जा रहे हैं, क्यों? सारी बीजेपी में मिलने के बाद सब कुछ दूध के धुले हुए हो जाते हैं। अगर तुम कर रहे हो, अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ तुम मुहिम छेड़ रखे हो, तो तुम्हारे साथ जो नेता को तुमने शामिल किया है तो उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रहे? उस सवालों का जवाब दो ना, उस सवालों का जवाब नहीं होते इनके पास, ये एक तरफ का कार्रवाई होते। ये पहले ये ऐसे अगर रहेगा ना तो कोरिया बनने में टाइम नहीं लगेगा। साउथ कोरिया में जो हालत है ना, डेमोक्रेसी तो रहेगा नाम के लिए, लेकिन उसके बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। आज जो ये कह रहे हैं ना, आज जो ये कह रहे हैं कि ऐसा होगा, आंदोलन अगर नहीं हो सकता, हमारे देश की खूबसूरती है, हमारे देश का आत्मा है आंदोलन, अगर आंदोलन नहीं कर सकते ना, क्या बोलेंगे? वो